गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटे आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और 1.3 करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद डेफिनेशन कराऊँगा। तो एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूँ, मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 2, और जो दूसरा सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। तो ये सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा यदि सेट ए के सभी सदस्य सेट बी में होंगे। अब देखिए 1, यस 1, 2, यस 2। तो इसका मतलब सेट ए के दो एलिमेंट थे 1 और 2, दोनों के दोनों एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा ए विल बी द सबसेट। ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट का साइन है, ये नॉट सबसेट का साइन है। ये ऊपर लिख रखा है, ये सबसेट का साइन है, ये नॉट सबसेट का साइन है। तो सेट ए सेट बी का तभी सबसेट कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ए इज सबसेट ऑफ बी। या मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं, ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी कि ए जो है सेट वो बी में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ए के जो सभी सदस्य हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, वो बी में पाए जाते हैं। देख लीजिए, तो ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब इसके एलिमेंट सेट बी में पाए जाएंगे। तो सेट बी में 1 और 2 है, जो कि किसके सदस्य हैं ए के। तो 1 और 2 दोनों सदस्य ए के बी में पाए जा रहे हैं। तो यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? अब आता हूं डेफिनेशन पे। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए है, वो बी का सबसेट कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि सेट ए के सभी सदस्य सेट बी में होंगे। यदि सेट बी के सेट ए के जो जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में पाए जाएंगे। सेट ए के 1 और 2 थे, वो सेट बी में पाए जाएंगे, दिख रहे हैं मेरे को। तो इसलिए मैं कहूंगा ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए ए इज सबसेट ऑफ ए इफ ए इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। दोबारा बोलता हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ मान लीजिए ए कोई सदस्य है, वो सेट ए में है, ठीक है। इसका मतलब वही सदस्य बी में भी होगा। ए बिलोंग्स टू बी। ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है बी का इफ कोई एलिमेंट ए है, अगर वो ए को बिलोंग करता है तो वही एलिमेंट ए बी को भी बिलोंग करेगा। तो ये देख लीजिए 1, 2 दोनों एलिमेंट थे जो बी में पाए जा रहे थे। इसका मतलब ए क्या होगा? ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। ऐसे सबसेट, इसको सबसेट कहते हैं, इसको नॉट सबसेट कहते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also an element of B. Every element of A is also an element of B. This is the sign of subset. This is the sign of not subset. बात समझ आ गई होगी। फिर एग्जांपल लेते हैं कुछ और। D के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 हैं, और E के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो D का सबसेट है E का, देखें 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। यस, ये पूरा का पूरा जो सेट डी है ये ई में पाया जा रहा है। इसका मतलब डी विल बी द सबसेट ऑफ ई। डी विल बी द सबसेट ऑफ ई। एक और ले लेते हैं सेट एफ 5, 6, 7, 8। अब देखते हैं 5, 6, 7, 8 इसमें ई और एफ में देखते हैं, ई और एफ में। ठीक है, 5, 6, 7, 8। भाई 5 आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, 6 यहां है, यहां भी है, 7 यहां है, ई में भी है। एफ में 8 है लेकिन ई में 8 नहीं है।
तो इसका मतलब जो अगर f जो मैंने नया सेट बनाया था ये f E का सबसेट नहीं होगा। बात समझ आ गई। एक और सेट ले लेता हूं जिसके अंदर क्या सदस्य हैं 7 और 8, और फिर मैं इसको और इसको देखता हूं। 7 7 8 8, तो G के दोनों सदस्य, दोनों एलिमेंट 7 और 8 F में हैं, पाए जा रहे हैं। इसका मतलब G क्या हुआ, G विल बी द सबसेट ऑफ F। एक बार फिर देख लीजिए, D किसका सबसेट हुआ, E का, क्योंकि D के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो E में पाए गए, तो D विल बी द सबसेट ऑफ E। उसके बाद E और F में मैंने एक सदस्य एक और ले लिया सेट, E और F में, E में देखा 5 है, F में 5 है तो E में भी 5 है, 6 E में भी 6, 7 F में है तो E में भी 7, 8 लेकिन इसमें E में 8 नहीं है तो F E का सबसेट नहीं है। फिर मैंने एक और ले लिया G में 7 और 8 था तो F में भी 7 और 8 था, तो इसका मतलब G इज द सबसेट ऑफ F। उसके बाद ये एक नोट है आपके लिए, अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, यानी एक दूसरे के वो सबसेट हैं, तो ये तभी होगा, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ यानी दोनों तरफ से बातें समान हैं। कैसे, अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो मैं ये कहूंगा A इज इक्वल टू B होगा, यानी दोनों सेट बराबर होंगे। या अगर मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूं कि अगर A B के बराबर है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A किसका सबसेट है B का और B किसका सबसेट है A का। फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, यानी A और B एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A किसके बराबर है B। और अगर मैं यहां से पढ़ूं A अगर B के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। ये इसका सिंबल का जो नाम है उसको क्या कहते हैं, जो इसका जो नेम है वो क्या आता है, इफ एंड ओनली इफ। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, तो सॉरी 1.3 की तरफ। तो 1.3 करने से के लिए मैंने आज ये मेरे को पूरा उतारना पड़ता, इसलिए मैं थोड़ा अपने पास जो गैजेट था उसका आज इस्तेमाल करके देख रहा हूँ कि होता है कि नहीं ठीक। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस गैजेट। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। अगर आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 1.3 में पहला सम है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ये और ये। इसका ये क्या मतलब, ये क्या है, सबसेट और नॉट सबसेट। मेरी बात समझ आई ना, इसका मतलब ये सबसेट और ये नॉट सबसेट। बताइए ये जितने नीचे दिए हुए हैं इनमें से जो पहला है उसका वो सबसेट है दूसरे वाले का या नहीं। करेक्ट, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। 2, 3, 4, तो 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 दूसरे वाले सेट में आ रहा है, 2, 3, 4 यस। तो मैं यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाऊंगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये वाला कहला मैं सिंबल यहाँ लगाऊंगा। ये किसका है साइन, सबसेट का। तो 2, 3, 4 जो ये सेट है ये सबसेट होगा इसका। सेकंड, A, B, C। अब मैं दूसरे उसमें खोजता हूं क्या है, A यहाँ है, A यहाँ नहीं है भाई, B है, C है, दूसरे वाले में C है, लेकिन A नहीं है। तो इसका मतलब ये पहले वाला ये इसका सबसेट नहीं होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी, समझ आई ना। ये देख लीजिए मैंने ये कहा था, ये नहीं होगा। मेरी बात समझ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड पार्ट ये ABC था पहले सेट में, दूसरे सेट में BCD था, तो ABC आना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ एक नदारत है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये आएगा यहाँ पे नॉट सबसेट। X इज सच दैट X इज स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। X क्या है, आपके क्लास +1 के सभी स्टूडेंट का एक सेट है। और दूसरा वाला क्या है, X इज सच दैट X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक तो सेट है जिसमें आपकी +1 क्लास के सदस्य हैं, और दूसरा सेट क्या दे रखा है जिसमें सभी स्कूल के बच्चे हैं।
तो भाई सभी स्कूल के बच्चों में आपकी क्लास के बच्चे भी तो आते हैं, तो इसका मतलब सभी स्कूल के बच्चों में आपकी क्लास के बच्चे भी आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये पहला वाला इसका सबसेट होगा। बात समझ आ गई होगी। फोर्थ पार्ट, x इज सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन। x क्या है? सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं प्लेन में, और ये है दूसरा वाला सेट है, ये भी सर्कल प्लेन में ड्रॉ किए हैं, लेकिन वो सर्कल है जिनका सिर्फ जो रेडियस है वो क्या है? 1 यूनिट। तो इसमें तो सभी सदस्य हैं, इसमें तो सारी टाइप के सर्कल हैं, और इसमें वो सर्कल है जिसका जो रेडियस क्या है? सिर्फ 1 यूनिट। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं भाई, ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सर्कल सभी तरीके के हैं। तो सभी तरीके के सर्कल इसमें तो नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें तो वो सर्कल्स हैं जिसका रेडियस क्या है? 1 यूनिट। इसलिए जो पहला सेट है ये दूसरे सेट का सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट, x इज सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है? ये सेट है, ट्रायंगल जो प्लेन में बने हैं उनका सेट है ट्रायंगल का, और ये है सेट जिसमें रेक्टेंगल का। तो इनका तो मैच ही नहीं करता भाई। ये ट्रायंगल है तो यहां भी ट्रायंगल मिलना चाहिए था तब सेट होता, लेकिन यहां ट्रायंगल है और यहां रेक्टेंगल है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। बात समझ आई? ये नहीं होगा, पहले वाला नहीं होगा, ये वाला इससे ऊपर वाला नहीं होगा। बात समझ आ गई होगी। तो अब सिक्स्थ पार्ट, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। तो ये कौन सा सेट है? ये कौन सा सेट है? x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये पहला सेट है, इसमें सभी तरीके के इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये दूसरा सेट है। ठीक है, इसमें सभी तरीके के ट्रायंगल है। इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें सभी तरह के ट्रायंगल है। तो सभी तरह के ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो आएगा ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां है तो इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर सभी तरीके के ट्रायंगल हैं। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इस दूसरे वाले सेट में आएगा। इसका मतलब ये पहला वाला जो सेट दे रखा है ये दूसरे वाले सेट का सबसेट है, क्योंकि सभी ट्रायंगल्स के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। बात समझ आ गई होगी। सेवंथ पार्ट क्या कहता है? x इज एन इंटीजर। ठीक है, क्या कहता है सेवंथ पार्ट में? x इज एन इंटीजर, सॉरी, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2, 4, 6, और ये क्या है? इंटीजर है जिसके अंदर सभी आ जाते हैं। माइनस वाली संख्या भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो बहुत बड़ा हुआ। इसके अंदर ये सारे इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 इसके अंदर भी आ जाएंगे भाई। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर, इस वाले के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 आएंगे, और ये वाले इवन नेचुरल नंबर है, इसके अंदर भी 2, 4, 6। तो इसमें तो सभी तरीके के इंटीजर्स आएंगे जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, 7, 10, 12 एनीथिंग सब के सब आए। और जबकि ये इवन नेचुरल नंबर है, यानी 2, 4, 6, इसमें माइनस से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो ये इसका सबसेट हुआ। बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कहता है बताइए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू और फॉल्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है a, b, ये देखो a, b का एक सेट है। कहता है, ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है इसका। भाई क्यों नहीं है? अगर पहले वाले सेट में a, b है तो दूसरे वाले सेट में भी तो a, b आ रहा है ना। ये रहा a और ये रहा b, और ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। भाई गलत कह रहा है, रॉन्ग। ये इसका सबसेट है, क्योंकि इस सेट के दोनों सदस्य दूसरे वाले सेट के तीनों सदस्यों में आ रहे हैं, यानी कि 3 सदस्यों में से 2 सदस्यों में आ रहे हैं। यानी a, b यहां मिल रहा है तो पहले वाले में भी, यानी ये दोनों सदस्य दूसरे वाले सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये सबसेट है, और ये लिखता है सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत लिखता है। दूसरा a, e और दूसरा सेट है सभी वॉवल्स। अब इसमें आता है a, e, i, o, u, और ये पहले वाले सेट में a, e है। तो पहले वाले सेट में आ रहा है a, e, और इसमें आ रहा है a, e, i, o, u। तो इसका मतलब
सभी के सभी जितने भी वॉवल्स हैं, जो 5 वॉवल्स हैं उसमें ए और ई आता है, तो ए और ई जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये सबसेट हुआ इसका। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहे हैं ए ई आई ओ यू और इसमें आ रहा है ए ई, यानी दोनों सदस्य ए और ई दूसरे वाले सदस्य में, दूसरे वाले सेट में पाए जा रहे हैं। ए ई आई ओ यू और इसमें है ए ई, यानी पहले वाले सेट के दोनों सदस्य ए और ई दूसरे वाले सेट के सभी सदस्यों में पाए जा रहे हैं, यानी ए ई इसमें भी आ रहा है। अब थर्ड 1 2 3, ठीक है, अब ये है 1 2 3। अब 1 2 3 और इसका मतलब ये सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। 1 है 1 है, 2 इधर है तो 2 तो नहीं है भाई, इधर 2 तो नहीं है। और ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। नहीं भाई, गलत कह रहा है। क्या ये इसका सबसेट है? नहीं भाई, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ तो 2 तो नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ये पहला वाला जो ये सेट है, ये दूसरे वाले सेट का सबसेट है, तो ये गलत कह रहा है। तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स। दूसरे वाले का क्या आएगा? ट्रू। ए और ई सब वॉवल्स ये सारे इंग्लिश अल्फाबेट में मिलते थे। ए और बी इसमें आ रहे हैं, ए और बी इसमें भी आ रहे। ये कह रहा है सबसेट नहीं है भाई, ये सबसेट था, गलत कह रहा था। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ए और ई इंग्लिश अल्फाबेट के में आते हैं, इसका मतलब ये सबसेट है पहला वाला। दूसरे वाले का ये तीसरे में गलत कह रहा है, क्योंकि 1 2 3 है इसमें और 1 भी है, लेकिन 2 तो है नहीं, और ये कहता है इसका सबसेट है, गलत कह रहा है। अब हाँ, ये ए बी सी, अब पहले सेट में ए है और दूसरे सेट में भी ए है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। यस, तो इसका जो सदस्य ए है, उसका जो सेट बनाया है वो उसका सबसेट है कि नहीं? यस है। ये ए विल बी दिस सेट इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, बिकॉज इस सेट में अगर ए है तो दूसरे वाले सेट में भी ए है, तो ये कह रहा है ये इसका सबसेट है, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ट्रू है। फिर फिफ्थ पार्ट, ये बिलोंग। अब एक बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, लेकिन सेट बिलोंग नहीं करता। अब इसने क्या किया है, ये ए है, इसका ये सेट बना दिया। कहता है क्या ये सेट इसको बिलोंग करता है? नहीं, अगर सिर्फ ए लिखा होता ना, ये ब्रैकेट ना लिखा होता, तब तो मैं कह देता, तब ए होता तो वो एलिमेंट होता है। एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, लेकिन जो सेट है वो हमेशा क्या होता है? सबसेट। ये देख लो, जो ये सबसेट है इसका, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट ब्रैकेट नहीं आनी थी। जो ये सेट है ये इसका बिलोंग्स नहीं करता, सिर्फ ए आना चाहिए था यहाँ, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, लेकिन तो ये तो कह रहा है ए का जो सेट है वो बिलोंग करता है। नहीं, गलत है। मेरी बात समझ आई? फॉल्स है। फिर बता रहा हूँ, अगर सिर्फ ए होता है यहाँ लगा हुआ, ब्रैकेट ना लगा होता, तो ये बिलोंग्स टू ए बी सी, तब तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन कह रहा है ये सेट बना दिया, इसका सेट बना दिया, तो ये सेट कभी बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता। तो ये तो सेट है, तो ये सेट इसको बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग करता है। फॉल्स लिखा हुआ है इसने। फिर x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम वाले, तो क्या आएंगे 6 से कम वाले? 1 2 3 4 5। और x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से आएंगे? सॉरी, मैं तो सभी नेचुरल नंबर गिन गया। इसमें क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर आएंगे? यहाँ आएंगे 2 4, है ना, 2 और 4। और इसमें x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो इसके अंदर ऐसे नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो इसमें आया था, कौन सा आया था? 2 4, तो 2 36 को डिवाइड करता है। और फिर इसमें क्या आया था? 4 भी 36 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ट्रू है। फिर बता रहा हूँ, 6th पार्ट में आपको ये कहा है कि 6 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन से बनेंगे? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 4। और इसके अंदर क्या आ रहे हैं? इसमें वो हैं दूसरे सेट में जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो क्या 36 को डिवाइड करने वाले ये 2 सदस्य थे इसके, 2 और 4 करते थे 36 को डिवाइड। यस, 2 भी इसको डिवाइड करता है और
4 भी इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब ये सबसेट है इसका, इसने सबसेट लिखा है, इसका मतलब ये ट्रू है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, अब यहां ध्यान से पढ़ने वाली बात है बेटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे? कहता है ये सेट ए है। अब सेट ए में एलिमेंट को पढ़िए। सेट ए में का एलिमेंट क्या है? 1 2। अच्छा, ये 3,4 सेट तो है, लेकिन इस सेट ए का एलिमेंट है। ये जो सेट दे रखा है, इस सेट ए का ये एलिमेंट कहलाएगा इस वक्त, एलिमेंट। ठीक है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4, 4 एलिमेंट है। नजर हमें 5 आ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक पूरा सेट बना हुआ है। एक एलिमेंट है, नंबर 2 भी एलिमेंट है, और ये पूरा सेट एलिमेंट है, और ये 5 एलिमेंट है। इतना ध्यान रखिएगा। और ये पूरा सेट है। सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 ये और ये। अब क्या कहता है? 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। इसका जो सेट बनाया 3,4 सबसेट ऑफ, गलत है। ये देखो मैंने कांटा लगा रखा है। क्यों भाई? 3,4 तो सदस्य है। सदस्य तो हमेशा बिलोंग करता है। ये सदस्य हुआ, एलिमेंट। दिस इज एलिमेंट। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट सबसेट नहीं होता ए का, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। नेक्स्ट में क्या है? ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डला हुआ है, इसको रहने दीजिएगा। 3,4 ब्रैकेट में ये हाँ, इस ब्रैकेट को रहने दीजिएगा, ये नहीं है। ठीक है, मैं पेंसिल रखा हुआ है। तो 3,4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, ये एलिमेंट है 3,4। अब की बात, एलिमेंट तो ए को बिलोंग करता है, लेकिन एलिमेंट ए का सबसेट नहीं होता। तो यही बात इसने दर्शाने के लिए पहले 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले में ये कहा ये एलिमेंट है। क्या एलिमेंट सबसेट है ए का? रॉन्ग। क्या ये एलिमेंट इसको ए को बिलोंग करता? हाँ, एलिमेंट्स तो ए को बिलोंग कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट का सेट, हाँ एलिमेंट का सेट तो सबसेट, ये सेट ही बना। अब ये एलिमेंट है, मान लीजिए ये 5 था, 3 4 3 का 7 लगा दीजिए, 7, तो 7 सबसेट ऑफ, हाँ। तो इसका मतलब ये एलिमेंट का जब सेट लगाएंगे तो वो सबसेट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ए का सबसेट है। क्यों? एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगा दिया है मैंने। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ताकि आप समझ आए इसको। ये देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ 3,4, ठीक है। अब ये 1 2 3 और ये 4 5, ये अब ये एलिमेंट है। अब अगर अलग ये अब की बार इसमें क्या है? ये एलिमेंट। जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या करता है? बिलोंग्स करता है। मेरी बात समझ आएगी। लेकिन एलिमेंट का जब मैं सेट बनाता हूं, ये देख लीजिए, तब वो क्या करेगा? तब वो सबसेट होगा। ये देखिए, एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग करता है। लेकिन जब एलिमेंट का सेट बनाता हूं तो वो सबसेट होता है। तो यही इसमें ये कहना चाह रहा है। अब देखिए 1 का मैं बनाऊं 1 सबसेट, लेकिन सॉरी ये नहीं, 1 सबसेट कहलाएगा, लेकिन 1 एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है, लेकिन अगर इसका सेट बना दिया जाए एलिमेंट का तो वो सबसेट कहलाएगा। एलिमेंट बिलोंग करता है, लेकिन अगर एलिमेंट का सेट बना दिया जाए तो वो सबसेट कहलाएगा। ये एलिमेंट था इसलिए बिलोंग करेगा, लेकिन अगर इस एलिमेंट का सेट बना दिया जाए तब ये सबसेट कहलाएगा। तो मेरी बात आप समझ आ गई होगी आपको। तो अब एक बार फिर देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। 3,4 इस एलिमेंट का सेट बना दिया, इसलिए सबसेट है ए का। यस। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है। 1 ए को बिलोंग करता है। ये बिलोंग क्योंकि सदस्य है एलिमेंट। क्या 1 सबसेट है ए का? नहीं भाई। अगर इसके ऊपर बाहर ब्रैकेट लगी होती, अगर 1 एलिमेंट का मैं सेट बनाता तो वो सेट सबसेट होता। लेकिन ये तो एक एलिमेंट है, एक बिलोंग कर सकता है ए को, लेकिन ए सबसेट नहीं हो सकता है।
इसके लिए इसको ब्रैकेट लगाना जरूरी था। 1 बिलोंग कर सकता है ए को, लेकिन 1 सबसेट नहीं हो सकता। तो 1 बिलोंग्स टू ए करेक्ट, 1 इज सबसेट ऑफ ए रॉन्ग। सेट का निशान आना हुआ था, ब्रैकेट आने थे। 1, 2, 5 इसका सेट बना लिया, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। 1, 2 और 5 ये सदस्य थे, इनका सेट बनाया और कहा ये सबसेट है ए का, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा 1, 2, 5 इनका सेट बनाया और ये बिलोंग करता है ना, बिल्कुल नहीं। सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट बिलोंग नहीं करता, सेट तो सबसेट होता है, लेकिन जो सेट है वो बिलोंग नहीं करता, इसलिए गलत लिखा हुआ है। सेट बना दे किसी एलिमेंट का तो वो सबसेट बनता है, अगर एलिमेंट का सेट बनाएं तो वो बिलोंग नहीं करता, गलत लिखा है। ये एलिमेंट था इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हुआ, यहाँ बिलोंग आना था। 3, 4 ये ब्रैकेट ये गलत लगा हुआ है। 3, 4 ये आपका एलिमेंट है, ये बिलोंग करेगा। अब इस एलिमेंट का सेट बना दिया, सेट तो बिलोंग करे, सेट तो सबसेट होगा ए का। 1 एलिमेंट है इसलिए बिलोंग करेगा ए को, लेकिन जो 1 है वो सेट नहीं बनाया इसलिए इसको सबसेट नहीं होगा, ए का सबसेट नहीं होगा। 1, 2, 5 इन सभी सदस्यों का सेट बनाया, ये इसका ए का सबसेट है, बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 5 का सेट बनाया, लेकिन ये सेट है इसलिए सेट बिलोंग नहीं करता ए को, ठीक है। सेट ए को बिलोंग नहीं करता, सेट ए का सबसेट होता है। मेरे ख्याल से आज के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।